अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आज हम और हमारे वफ्द के साथ अनमोल रतन के प्रोग्राम में न्यू मुस्लिम हॉस्टल सरस्वतीपुरम आए हुए हैं। आपकी कारकर्दगी और आपकी सताइश और आपकी इज्जत अफजाई करने के लिए और आपकी खिदमत को कौम तक पहुंचाने के लिए हम और हमारा वफ्द आया हुआ है। हमारे इस अनमोल रतन के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे दोस्त अकरम शरीफ साहब, बन्नी मंडप के इंजीनियर सगीर अहमद साहब, मुमताज साहब, 5 स्टार लैंड्री के मालिक सरदार साहब, लतीफ साहब और हमारे साथ समीउल्लाह खान साहब, हमारे माइनॉरिटी के साबिक चेयरमैन जनाब अकबर साहब और HD कोटे ताल्लुका के हमारे मेंबर शरफुद्दीन साहब और नासिर साहब, हमारे दोस्त खलील अहमद साहब वाइस चेयरमैन मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के, नजर नहीं आ रहे हैं वो। मोहतरम हजरात, 1920 पर 8 में सर मिर्जा इस्माइल साहब जो मैसूर महाराजा के दीवान थे, हमने उनके ताल्लुक से सुना है कि वो अक्सर घोड़े पर सवार होकर प्रोफेसर अब्बास चुस्तरी साहब से मिलने के लिए आया करते थे। उस वक्त बाहर के गांव से स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चों के लिए कोई रिहायशी इंतजाम शहर मैसूर में न रहने की वजह से सर मिर्जा इस्माइल साहब, दीवान ऑफ मैसूर प्रोफेसर अब्बास शुस्तरी साहब, अल्हाज मोहम्मद इमाम साहब, अल्हाज मोहम्मद हुसैन साहब, अल्हाज इस्माइल सेठ साहब, जनाब सादिक जट शाह, सत्तार अब्बास सेठ साहब, अजीज सेठ साहब के वालिद, ये तमाम लोगों ने गौर व फिक्र करके 500 रुपयों में 5.5 एकड़ जमीन जो है, आज हम और आप यहाँ बैठे हुए ही इस जमीन को उस वक्त खरीदा गया। तकरीबन 90 पर 8 साल की बात है। अल्लाह ताला ऐसे मुखलिस बंदों की करवट करवट इनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। क्या ख्यालात थे उनके, क्या सोच थी उन साहिबान की। उसके बाद धीरे धीरे तालीम हासिल करने वाले मुसलमान बच्चों के लिए रिहायशी और खाने का इंतजाम होता गया। न्यू मुस्लिम हॉस्टल का प्रेसिडेंट होने का उस वक्त का सिस्टम ऐसा था, महाराजा कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल होता वही न्यू मुस्लिम हॉस्टल का प्रेसिडेंट हुआ करता था। 1960 पर 4 में प्रोफेसर खिजर अली खान साहब ने न्यू मुस्लिम हॉस्टल के इदारे को वक्फ में रजिस्टर करवा दिया। इस तरह से इतनी बड़ी जायदाद आज कौम की प्रॉपर्टी यानी वक्फ में आ गई है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। प्रोफेसर खिजर अली खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत में उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए। क्या सोच थी उन लोगों की, क्या हिकमत अमली थी उन लोगों की। इस न्यू मुस्लिम हॉस्टल के पहले सदर प्रोफेसर अब्बास शुस्तरी साहब बने। 1960 से मुस्लिम हॉस्टल के मेंबर प्रोफेसर नजीर अहमद साहब मरहूम आखिरी दम तक वो मेंबर रहे और वो खिदमत उनकी जारी रही। 1960 पर 4 में खिजर अली खान प्रोफेसर पर्शियन बहुत बरस रहे। 2003 में के अब्दुल खादर साहब प्रेसिडेंट बने। बहुत सालों तक खिदमत अंजाम देते रहे और आप डॉक्टर जावेद नईम के वालिद मोहतरम हैं। उसके बाद बी शेख अली साहब गोवा और मंगलूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तकरीबन 25 बरस तक आप खिदमत करते आए। ये खूबसूरत मस्जिद भी यहाँ पर है। 5 वक्त अजान और नमाज होती है। जुम्मा के दिन तो ईद का माहौल रहता है। न्यू मुस्लिम हॉस्टल के सदर बने और आरिफ बेकरी बी शेख अली साहब के इंतकाल के बाद सैयद शकीबुर रहमान साहब न्यू मुस्लिम हॉस्टल के सदर बने और आरिफ बेकरी साहब सेक्रेटरी बनाए गए। और इन दोनों की खिदमत न्यू मुस्लिम हॉस्टल के लिए तकरीबन 20 बरस से चली आ रही है।
आप समझेंगे कि बी शेख अली साहब के इंतकाल के बाद सैयद शकीबुर रहमान सदर बने, 20 साल किस तरह से खिदमत है कहकर। ये मेंबर की हैसियत से खिदमत करते आए। बी शेख अली साहब के इंतकाल के बाद सैयद शकीबुर रहमान साहब इस इदारे के सदर बने और आरिफ बेकरी साहब सेक्रेटरी बने। न्यू मुस्लिम हॉस्टल के खादिमों में छोटे मार्केट के अलहाज इसाक साहब 1960 पर 6 से आप मेंबर बनकर बी शेख अली साहब के साथ खिदमत करते आए। आज अल्लाह के फजलो करम से न्यू मुस्लिम हॉस्टल का कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है और हॉस्टल के वार्डन की फैमिली को रहने के लिए 100 अड़ी 120 अड़ी स्क्वायर फीट का मकान भी था, बिल्कुल न्यू मुस्लिम हॉस्टल के मेन रास्ते के रूबरू। आज वहां पर होंडा शोरूम का कॉम्प्लेक्स बनाकर किराए पर दिया गया है। हर माह दोनों कॉम्प्लेक्सों का किराया तकरीबन 18 लाख रुपए आता है। और ये कॉम्प्लेक्स जब नूर अहमद साहब न्यू मुस्लिम हॉस्टल के सदर बने उस वक्त से तामीरी काम शुरू हुआ। आज न्यू मुस्लिम हॉस्टल में मरहूम बी शेख अली साहब के नाम से एक ब्लॉक बनाया गया है जिसमें हम और आप बैठे ही। तकरीबन उसमें 180 बच्चे रिहाइश पजीर रही और एक ब्लॉक में तकरीबन 100 बच्चे रहने का इंतजाम है। कुल मिलाकर 280 बच्चे रहते ही और उनके 3 वक्त के खाने का खर्च जो है एक बच्चे का एक रोज का 3 वक्त का 50 रुपए या 60 रुपए के अंदर आता है। और बिल्कुल अच्छे से अच्छी ग़िज़ा उन्हें दी जाती है। और ये यूटिलिटी ब्लॉक का तामीरी काम चल रहा है। नीचे किचन है और ऊपर स्टडी ब्लॉक बच्चों को पढ़ने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत में तामीरी काम चल रहा है। हर साल बाहर के स्टडी करने हायर स्टडी करने वाले बच्चों के लिए जो मुस्तहक हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, उनके लिए हर साल इस इदारे से स्कॉलरशिप तकरीबन 25 लाख रुपयों से भी ज्यादा दी जाती है। रमजानुल मुबारक के किट भी दिए जाते हैं और ऐसे कई बच्चे ही इस हॉस्टल में जो फ्री में खाने का और रिहायशी का भी इंतजाम इदारे से चल रहा है। न्यू मुस्लिम हॉस्टल में रहकर तालीम पाने वालों में शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ बिल्डर अल्लाह जियाउल्लाह शरीफ साहब भी यहीं पर रहकर तालीम पाए ही और साबिक राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट के वाइस चेयरमैन अल्लाह रहमान खान साहब भी यही रहकर तालीम पाए ही और वो हिंदुस्तान में उनका नाम अल्लाह के फजलो करम से आला है। इसी इदारे से वो निकले हुए ही। और ना जाने कर्नाटक में तो क्या हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में भी बहुत सारे स्टूडेंट पाए जाते हैं। न्यू मुस्लिम हॉस्टल का जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर 300 चदर का तामीरी काम इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है और वहां पर एक लॉ कॉलेज की शुरुआत होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस तामीरी काम को जल्द से जल्द पूरा करवाए और वहां पर एक लॉ कॉलेज की शुरुआत हो, ये हमारी दुआ है और शहर मैसूर के तमाम मुसलमानों को फख्र है। इस तरह से यह कौम का इदारा तरक्की की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अल्लाह ताला इन खिदमत करने वालों को नजर बद से हिफाजत फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। हम मुसलमानों को चाहिए कि खिदमत करने वालों की सताइश करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। 2006 में पेरेंट बॉडी बनाई गई, उसके जिम्मेदार इस तरह से ही प्रोफेसर बी शेख अली साहब, एडवोकेट अब्दुल गनी साहब, जनाब नूर अहमद साहब, मोहम्मद इसाक साहब, प्रोफेसर वही रफीक अहमद साहब, प्रोफेसर सैयद आजम साहब, डॉक्टर सैयद जकीउद्दीन साहब, प्रोफेसर सैयद शकीबुर रहमान साहब, जनाब आरिफ बेकरी साहब, प्रोफेसर मुजफ्फर असदी साहब,
डॉक्टर जफर हुसैन साहब, मैनेजमेंट कमेटी में मोहम्मद मजहरुल हक साहब भी है। आज हमारा वक्त जो है अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर आया हुआ है। आपकी खिदमत को सराहते हुए आज हम ये कहना चाहेंगे कि आप तमाम हमारे अनमोल रतन हैं। सभा मेंबर हमारे नासिर हुसैन साहब, वो भी यहीं से रहकर तालीम पाकर निकले हैं, वो भी आज पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ रहकर तालीम पाकर अल्लाह के फजलो करम से बैरूनी ममालिक में, हिंदुस्तान में तो क्या बैरूनी ममालिक में भी वो काम कर रहे हैं। और ये तमाम बैठे हुए स्टूडेंट से हमारी आजीजाना दरखास्त है, आप यहाँ रहकर तालीम पाकर इंशाअल्लाह आप आला से आला ओहदों पर जाएंगे। लेकिन आप याद रखिए, इस इदारे को आप याद रखें, इस इदारे की तायीद करें, इस इदारे के खिदमतगारों की इज्जत और अफजाई करें। आप इसका ख्याल अपने दिल व दिमाग में रखकर इंशाअल्लाह यहां से तालीम पाकर जाए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब शबीर अहमद खान साहब, जनाब आरिफ मेकरी साहब, जनाब वार्डन साहब, लायक अली साहब और दीगर मैनेजिंग कमेटी मेंबरान मुस्लिम हॉस्टल और मुअज़्ज़िज़ मेहमान और मेरे साथी शागिर्द लोग जो मुस्लिम हॉस्टल में मुक़ीम हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे शब्बीर अहमद साहब जो हैं, इनको इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। ये तकरीबन 1-1.5 साल से पहले हमारे आलिम इकराम लोगों का इजाज़ शुरू किया। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो हमारे सरखाजी साहब से शुरू किए। नहीं, हमारे हुसैनी बेग बाबू से शुरू करें। हुसैनी बेग बाबू, जिनके भी बहुत अच्छा खिदमत है, मैं सबको उनसे शुरू किए। फिर हमारे मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब, नहीं रफ़ीउद्दीन साहब, ताजुद्दीन साहब, नसीमुद्दीन साहब, और फिर जो है उसके बाद बहुत सारे एजुकेशनिस्ट को किए और सोशल वर्कर्स भी उसमें शामिल हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं शबीर अहमद साहब और उनकी टीम में ही देखा। और मैसूर में मैं किसी और इदारे को के मेंबरान या सदर कुछ भी हो, इस किस्म का एजाज किसी और को करते हुए नहीं देखा हूँ। बात एक दिन शबीर अहमद साहब बोले हमें मुस्लिम हॉस्टल जाएंगे। मैं शबीर अहमद साहब को मुस्लिम हॉस्टल बुला लेकर आया। तो पहले उधर से मैं पीछे से एंटर हुआ तो उधर हमारा एक अरेंजमेंट है जहाँ पे बच्चों को उनके कपड़े धोने और सुखाने का इंतजाम है। वो देख के फौरन बोले ऐसा इंतजाम मैं कहीं नहीं देखा ना, अभी ये धोबी घाट जैसा दिख रहा ना मुझे। तो फिर आए अंदर, पूरा हमारी हॉस्टल का मुआयना किए और पूरा इत्मीनान जो है उन्होंने जाहिर किया अपना। उसके बाद ये प्रोग्राम के सिलसिले में बोले और हम लोग बोले चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये सोच रहे तो हम हमारे से आपको इजाजत है। तो अब जो भी हॉस्टल के बुनियाद के बारे में जो है शबीर अहमद साहब पूरे 90 पर 8 साल, अब जो 2 साल के बाद इसकी ये सेंचुरी होने वाली है, सेंटेनरी फंक्शन करना का है। तो उसकी पूरी हिस्ट्री जो है
बुनियाद से बुनियाद पड़ी मुस्लिम हॉस्टल की, वहां से जो है पूरे 90 पर 8 साल में कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट्स हुए, ये सब चीजें जो है ये आप बता चुके हैं। और साथ साथ में ये भी बताए हैं कि हमारा इंशाल्लाह आइंदा का प्रोग्राम एक लॉ कॉलेज खोलने का है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है अब वो ग्राउंड +1 है, सेकेंड फ्लोर को वो लाइसेंस के वास्ते अप्लाई किए हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, वो सैंक्शन होते ही जो है काम शुरू हो जाएगा उसका इंशाल्लाह। अगर वो होने के बाद अब ये एकेडमिक ईयर में तो वो कॉलेज का प्रोग्राम कुछ कर नहीं सकते, इंशाल्लाह एकेडमिक ईयर 27-28 में 2027-2028 में अगर हो सके तो हमारे पास एक लॉ कॉलेज शुरू करने का भी प्रोग्राम है। ये ब्लॉक जो है शेख अली, प्रोफेसर शेख अली साहब के नाम से जो ब्लॉक है, ये करीब 3 साल इसकी मुद्दत लगी बनने में और तकरीबन 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है ब्लॉक बनने में। और जैसे शबीर साहब बोले यहाँ पे 180 बच्चा को अकोमोडेट कर सकते। और दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, हमारा जो बाजू की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें एक्सक्लूसिवली जो है वो हमारे बच्चा, ये जो अब एक रूम में 3 बच्चे रहते, अब 3 बच्चे एक वक्त पढ़ना जो है थोड़ा मुश्किल होएगा, तो वहां पे जो है पढ़ने का इंतजाम करेंगे। वो बच्चे हॉस्टल में रहते, रूम में रहते, वहां पे 1 या 2 बच्चे एक रूम से भी जाकर पढ़े तो रूम में जो है क्राउड कम होता है। और मैं खुसूसन हमारे बच्चा से गुजारिश करता हूं, जो भी फैसिलिटीज यहाँ दे रहे हैं आप उसे मुकम्मल तरीके से जो है इस्तेमाल करना। हमारा तजुर्बा यह है कि थोड़े बहुत सहूलियात आपको बनाकर जो दे रहे हैं उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे पूरे तरीके से। पूरे तरीके से आप करिए, आप इसका फायदा उठाइए और अल्लाह जरूर आपको कामयाबी देगा। हमारी सब की दुआ है। जैसे शरीफ साहब ने बोला कि जैसे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब, रहमान खान साहब, नासिर हुसैन साहब, ऐसे जो हस्तियां और बहुत सारे हस्तियां हैं अब हमारे जो मुस्लिम हॉस्टल में पढ़े हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होके है। ये सिर्फ इधर या यूएस या कनाडा ऐसा नहीं, पूरी वर्ल्ड में जो है हमारे मुस्लिम हॉस्टल के स्टूडेंट फार्मर बोर्डर्स स्प्रेड होके ही। अल्लाह से दुआ है कि आपको भी ऐसे ही कामयाबी दे और आप भी जो है आला से आला दर्जात हासिल करें। तो कुछ चंद कदमों से मैं अब अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और खुसूसन शबीर अहमद खान साहब और उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये यहाँ पे आके हमारी कंप्लीट मुस्लिम हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी का जो इज्जत किया है, इसके मैं और मेरी पूरी कमेटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। शहर मैसूर में ही चामराजनगर जिला भी पहुंचकर हमने हमारे 3-4 मुफ्तियों की और इदारे वालों की इज्जत अफजाई करते हुए आए हैं और तकरीबन 20-22 बरस से खरियों की मसाजिदों की खिदमत में हमारे दोस्त अहबाब का हमारी टीम का साथ रहा है। और कल हमारे आखिरी दिन तक भी शहरों में मसाजिदों की जो शहरों में कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आ जाता है, नमाज के वक्त में जो भी कमी रहती है मस्जिद के अंदर वो देखकर जिम्मेदारों से बात करके उसको अल्लाह के फजल करम से पूरा करके चला जाता है। लेकिन खरियों में कौन जाते हैं, इसलिए हमने खरियों को चुना। चामराजनगर जिला, मैसूर जिला, मंड्या जिले में हमारी खिदमत 20-22 बरस से जारी है और अल्लाह का करम है कि हमारा जो ये है, अल्लाह ताला जो हमें
आमदनी जो हमें आती है उसमें 25% निकालकर खलियों की मसाजिदों की खिदमत करते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो डायलिसिस का जो काम शुरू हुआ है शहर मैसूर में, जब से ताजुद्दीन साहब ने हमारे सामने जिक्र किया, तकरीबन 12 या 13 महीने हुए। उस रोज से हर महीना 10,000 रुपये डायलिसिस के लिए देते आ रहा हूँ। और 9 खलियों की मसाजिदों के इमामों की उनके लिए हदिया भी हर माह दिया जाता है। अल्लाह का करम है और मेरे आखिरी दम तक भी इंशाअल्लाह यह खिदमत हमारी जारी व सारी रहेगी। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर आने की इजाजत दी है और कुछ कहने के लिए मौका बना कर दिए। और तमाम स्टूडेंट्स का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम की उम्रों में बरकत अता फरमाए और आप जो तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आकर रुके हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। मैं एक और चीज कि हमारे मैनेजमेंट ऑफिस में हमारे अजीजुल्लाह साहब और रामा इनके बहुत मेहनत है और जो चीज भी कामयाब होने का एक सबब है, तो इस पे इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और इन दोनों का भी आपकी इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई। चाबा नगर में हमारे एक उस्ताद रहा करते मजहरुल साहब, वो उर्दू के टीचर थे लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ाया करते थे। उस वक्त के टीचरों में अक्सर ये हुआ करता था, वो जुम्मा के बयान में ये कहते थे अक्सर कि ये दर्ज कभी बात नहीं बन सकता, इस तरह से इस इदारे को बहुत सारी मेहनत लगी। अल्लाह ताला उन तमाम को जिंदा ही उनके उम्रों में बरकत अता फरमाए, जो इस दुनिया से चले गए उन्हें करोड़ करोड़ नसीब फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।